अगर कोर्ट में हिजाब के सही मसले को पेश नहीं किया जाएगा, गैर आलिम मेरे जैसा जिम्मेदार नहीं होगा, ये उलमा किराम जिम्मेदार होंगे। इसलिए कि मेंबर और मदारिस के अलावा वो कोर्ट के वकील की रहनुमाई करना आपकी जिम्मेदारी थी। ये बात से मुमकिन है शायद आपको तकलीफ हो, लेकिन हकीकत मानिए आप, इस वक्त उम्मत को मुकम्मल तौर पे बेयारो मददगार, बेसहारा, विजनलेस, गाइडलेस, रहनुमाई के बगैर छोड़ दिया गया। आप देखेंगे प्रोटेस्ट का मामला हो रहा, फला मामला हो रहा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले तो कह दूंगा ये तमाम नौजवान लड़कियों के किसी के बहकावे में आकर आप रोडों पर मत निकलिए। इसलिए इस्लाम जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम सब्र का नाम है। सब्र का मतलब घर में बैठना नहीं, सब्र का मतलब है हालात जो भी हो दीन पे कायम रहना, दीन की किसी बात को नहीं छोड़ना, इसे सब्र कहा जाता है। नहीं करे कैसा आप एहतजाज के लिए निकल के वहां पुलिस की लाठीचार्ज हो रही, फला कोई आपको मार रहा, जुल्म सितम हो रहा, बेहयाई का मामला हो रहा, छिचोरी बातें हो रही, आपको जो रिमांड कर दे रहे, आपके ऊपर केस बुक हो जा रहा। और अफसोस तो यह है कि खाली हिजाब के जज्बे में इतना आ गए, महरम की परवाह मिट गई। स्कूल की गेट के बाहर ले जाके बच्चियों को जो बिठा दिया जा रहा, कहां गए उनके बाप, कहां गए उनके भाई, छोड़ के चले गए। आप कौन से जज्बात के दीन पे चल रहे हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में भी अगर जाते तो मदीने में किले में औरतों को मजबूत सिक्योर करके वहां कुछ मर्दों को उनकी सिक्योरिटी में रखकर बाहर जा करते थे। ये कौन से जज्बात की बात है जी दोस्तों? जज्बात का नाम नहीं है, औरतों को नहीं, अगर जरूरत पड़ती है उलमा कहते हैं मर्द बाहर निकलेंगे अपना जो जमहूरियत अगर उलमा कहते हैं मनवाने के लिए, औरतें नहीं, जरूरत पड़ने पर रहनुमाई से निकला जाएगा। लेकिन अजीज दोस्तों ताज्जुब, अफसोस, इस उम्मत के इस हाल पर अफसोस कि कोई रहनुमाई करने वाला ही नहीं है। पूरे इज्जत और एहतराम के साथ मैं या तो भीख मांग रहा हूं उलमा कराम से, या आपसे विनती कर रहा हूं, या आपसे आजिज़ी कर रहा हूं, सिर्फ मेंबर और मदरसे में किताब पढ़ाने की हद तक आपकी रहनुमाई नहीं है हमारे साथ। आप हिजाब की तालीम दे दी, आप खिमार की तालीम दे दी, आप निकाब की तालीम दे दी, आप मसाजिद में, जुमा में, मदारिस में आप हमको जो सो हिजाब की अहमियत औरतों को बता दिए। लेकिन आज जब मसाजिद के बाहर, मदारिस के बाहर उम्मत के अंदर ये मामला आ रहा है, आज भी आपकी रहनुमाई की जरूरत है। वरना ये एहतजाज जो रोडों पर चल रहे हैं ये आपकी रहनुमाई नहीं होने की वजह से चल रहे हैं। ये गुमराही है जो आज चल रही है ये आपका गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से चल रही है। अजीज दोस्तों, उम्मत के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर एक बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको कहा जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अफसोस इस बात का ऐसा दिख रहा जितने बोर्ड मेंबर थे वो ला सिर्फ उनके पर्सनली हद तक रह गया। वन वॉइस, वन प्लेटफॉर्म, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन वॉइस, पूरी उम्मत उस बात पर चले। उम्मत के अंदर ये आज दूरअंदेशी नहीं है। उन्हें वहां एहतजाज कर रहा, उन्हें वहां फेसबुक पे कर रहा, उन्हें वहां ट्विटर पे कर रहा, उन्हें अपने कॉलेज के बाहर कर रहा, उन्हें अपने घर के बाहर कर रहा, छोड़ दिए। किसी ने कहा कि भाई ये हिजाब के मसले को अपने लोगों के एहतजाज की वजह से सियासी रंग दे दिया गया, तो मतलब क्या उलमा करम सियासी रंग दे दिया गया तो अब आप नहीं आएंगे? दाऊद अलैहिस्सलाम का सियासी बहनों और बादशाह नहीं थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या सियासी मामला पे बादशाह नहीं थे? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासी मैदान के अंदर जो लोग रहनुमाई नहीं करे? क्या उम्मत को मारने मिटने पर आप छोड़ देंगे? रहनुमाई क्या आज भी नहीं करेंगे आप? कब आने वाले हैं आप? इतनी जमातें अहले हदीस, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, देवबंद की जमात, फरामबरदी जमात, फला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, अफसोस धज्जियां उड़ाई जा रही है आज तुम्हारे सामने। हमारे मौजूद उलमा कराम, धज्जियां उड़ाई जा रही है आज ये दीन की तालीमात की। कर्नाटका के हाईकोर्ट का यूट्यूब मस्जिद से निकल के मारिए आप, कर्नाटका हाईकोर्ट लाइव हियरिंग, जज के सामने जो वकला बात पेश कर रहे हैं पर्दे की लाइव देख सक रहे हैं आप। मिन पूरी हियरिंग जूम के ऊपर चल रही है, आप मस्जिद के बाहर निकलकर देखिए। अदीस दोस्तों, कामत साहब जो हिजाब के जो इस मसले को मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से पेश कर रहे हैं, मैं सवाल कर रहा हूं उलमाए कराम से, इतनी जमीयतें, जमातें, ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के अंदर है, अरे हमारी तो रहनुमाई छोड़ दिए। लेकिन जज साहब के सामने जब वो वकील कामत साहब पेश कर रहे हैं हिजाब के मसले को कुरान से,
कौन से उलमा का ऑर्गेनाइजेशन है जाके वो वकील से मिलके बुला के देखे बे इस्लाम सिर्फ कुरान नहीं, इस्लाम सुन्नत का नाम है, ये पॉइंट्स आप पेश करिए। अगर कोर्ट में हिजाब के सही मसले को पेश नहीं किया जाएगा, गैर आलिम मेरे जैसा जिम्मेदार नहीं होगा, ये उलमा किराम जिम्मेदार होंगे, इसलिए कि मैं मदारिस के अलावा वो कोर्ट के वकील की रहनुमाई करना आपकी जिम्मेदारी थी। प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कहां से जमा सकेंगे? अपनी शहरी जमीयत की जमात, आप मारते मारो, नल्ला मत दो, मैं तो बोल के रहता हूं शहरी जमीयत की जमात कि हमारी इस मस्जिद तकियुद्दीन में कुछ गाइडलाइंस आए, हिजाब का मसला चल रहा, अपनी औरतों को गाइडलाइंस घर में रखिए, प्रोटेस्ट में मत भी जाइए, कानूनी कार्रवाई चल रही, फला रहनुमाई चल रही, हम वकील से बात कर रहे हैं, जजेस चल रही, फितरे में मुब्तला मत हो, कुछ नहीं। उनका एक वीडियो वहां से आ रहा, इनका एक वीडियो वहां से आ रहा, उसके बाद यहां के बच्चियां उधर निकल गए, उधर के बच्चे इधर निकल गए, इनकी तबाही हो गई, उनकी तबाही हो गई, उनको अरेस्ट करके ले गए। बाद में देखे हम बोले थे, आप बोले ही नहीं बोलने के जैसा। आप पहले वन प्लेटफॉर्म लाइए कि जब मस्जिद तकियुद्दीन में और हैदराबाद की अहले हदीस मस्जिद में एक ऐलान आ गया, सारे लोग तस्लीम कर लेना। अल्लाह के नबी सल्लम का उसूल दावत का ये था, अन्नासु अला दीनी मुलुकीम, जो आप उलमा किराम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह के नबी सल्लम कबीले के सरदारों पे कंट्रोल करते थे। एक एक अमीर हल्के का कंट्रोल करिए, बात बताइए, ताकि उम्मत गुमराह ना हो जाए, प्रोटेस्ट का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, औरत हिजाब के मसले में महरम की तालीमात ना छोड़ दे, औरत हिजाब के मसले में कहीं दूसरे जो सो दीन के तकाजों को भूल ना जाए। जब तक रहनुमाई नहीं होगी ये फैसले होते रहेंगे और जिम्मेदार आप रहेंगे अजीज। तो मेरी उलमा किराम से बहुत ही मुद्दे बांधना गुजारिश है, आपकी रहनुमाई की अभी भी जरूरत है, वन कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वन विजन की जरूरत है, वन वॉइस की जरूरत है, ताकि उम्मत एक बात अगर हमारे उलमा किराम से निकल जाए उसके ताबे बन जाए। यही फितनों से बचने का जो हकीकी मामला होगा।